नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। बीजेपी हुकूमत राष्ट्रीय किसान दिवस मना रही है, जबकि एक कड़वी सच्चाई ये है कि देश के परेशान किसान बीजेपी हुकूमत से इंसाफ तलब कर रहे हैं और कई दिनों से धरना दे रहे हैं। ज़िला गुलबर्गा के ताल्लुका सेड़ा में कोड़ला, राजवाल, डोनगांव, बेनकनल्ली के किसान गुज़िश्ता तकरीबन एक माह के अरसे से श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और बीजेपी हुकूमत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कल्याण कर्नाटक के किसानों और KPRS बेलगावी में जारी सरमाई असेंबली सेशन के पेश नज़र बेलगावी चलो आंदोलन शुरू किया है। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಸಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮಗೆ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುತ್ತಹಳ್ಳಿನಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕರ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಉಂಡು ಮಾಡಿವೋ, ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಿವೋ, ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ ಹೇಳು? ಕೊಟ್ರು 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ. ಈಗ ಗುಂಟ್ಯಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾಕತ್ತಾರ. ಗುಂಟೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ ದಾರಿ ರೋಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾದ ಅದೇ 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ. ಒಬ್ರಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಲ ತಗೊಂಡಾರ. ನಾವು ಬದುಕದೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಾರ ನಾವು. श्री सीमेंट फैक्ट्री के करीब, और यहाँ पे देखिए जो लैंड एक्वायर करने के टाइम जो वादे करी थी कंपनी, वो वादों में से कोई वादे भी पूरे नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पे जिनका खेत लिया जा रहा है उनके फैमिली मेंबर्स को नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ बड़ी कमाल की एक बात है, देखिए एक आदमी है किसान जिसकी उम्र करीब 80 साल है, अब उसको ये बोला जा रहा है कि तेरे बेटे को ही नौकरी देंगे, तेरे पोतर को नहीं देंगे, पोतरे को नहीं देंगे। तो कैसी बात है ये सुनिए? जिस किसान का खेत चला गया वो 80 साल का है, उसका बेटा जब 60 साल का है तो अब उसके परिवार से नौकरी किसको मिलना चाहिए? तो नेक्स्ट जो यंग जनरेशन है, फैमिली में जो रिलेशन है उसका, वो रिलेशन फैमिली मेंबर्स को बोला गया है ना, तो फैमिली मेंबर्स में जो केपेबल है जॉब के लिए उनको लेना चाहिए। लेकिन इस तरीके से कर नहीं रही है कंपनी यहाँ पे, ये एक धोखा है। और साथ ही साथ जो है अतराफ के गांव में जो तकरीबन 4-5 गांव इस फैक्ट्री के सराउंडिंग में है, यहाँ डस्ट पोल्यूशन से तकरीबन एक रफली अंदाज़ा भी किया जाए तो 400 से 500 एकड़ की फसल जो नुकसान हो रही है, ये फसल की नुकसान की जिम्मेदारी भी है श्री सीमेंट फैक्ट्री है। ये फसल के नुकसान का भी मुआवजा देना चाहिए किसानों को। और साथ ही साथ जो ज़मीन की कीमत जो अदा नहीं की गई है लैंड एक्वायर करने के वक्त, उसमें जो नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी ख़त्म होना है। और कुछ मामलात में जो केसेस दाखिल किए गए हैं किसानों के ऊपर, जो झूठे केस किए गए एक आंदोलन करने की वजह से, ये फॉल्स केसेस वापस होना है। अब इस यहाँ जगह पे आप देख सकते हैं इतनी ठंडी के मौसम में यहाँ पे औरतें, आदमी, बच्चे सारे लोग रात दिन धरने पे बैठे हैं। और बड़ी शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि यहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक MLA, एक MP, आज तक इनको जरी सी फिक्र नहीं है कि ये किसानों का हाल पूछें। लेकिन जब वोट मांगना है तो यही किसानों के घर जाते हैं, इनके पैर पड़ते हैं, इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, इनके आगे भीख मांगते हैं वोट की। लेकिन आज जब ये किसान परेशान हाल है तो ये सेड़म का ना MLA आने के लिए तैयार है, ना गुलबर्गा MP आने के लिए तैयार है, और ना कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ देखने के लिए तैयार है। तो यही वजह से जिस तरीके से कि गुलबर्गा के किसान तोर मूवमेंट लेके चले हैं, तोगरी मूवमेंट लेके चले हैं, जो तोगरी बोर्ड होना है, तो तोगरी के लिए MSP होना है, और जो फसल नुकसान है जिसके लिए 25,000 पर एकड़ का मुआवजा का डिमांड है, वही डिमांड के साथ कोड़ला के किसान भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सारे किसानों के साथ बेलगाम अधिवेशन पहुंचेंगे। कल गुलबर्गा 24 तारीख गुलबर्गा DC ऑफिस से किसानों का जाता अधिवेशन के लिए रवाना होगा। बेलगाम में धरना होगा, जहां पे बीजेपी हुकूमत असेंबली सेशन करती रहेगी, बाहर किसानों का सेशन चलता रहेगा। और ये बीजेपी हुकूमत जिस तरीके से आज खामोश बैठी है किसानों के साथ नाइंसाफ़ी पे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में। ये हम चैलेंज करते हैं। अगर ये कोड़ला गांव के ये जितने अतराफ के किसानों के ज़मीनें, राजोड़ है, बेनकनल्ली है, ये गाँवों के किसानों के जो ज़मीनें हड़पी गई हैं फैक्ट्री के ज़रिए, इनको अगर इंसाफ ना मिले, अगर इनको इंसाफ की कीमत नहीं मिलती है
और इनके घर वालों को, परिवार वालों को जैसा वादा किया गया था नौकरी नहीं मिलती है, और जो केसेस दाखिल किए गए वापस नहीं होते हैं, और जो डस्ट पोल्यूशन से जो फसल तबाह हो रही है इसका मुआवजा नहीं मिलता है, तो आने वाले इलेक्शन में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन, कल्याण कर्नाटका रीजन में बीजेपी को जीरो कर देंगे किसान। यहाँ पे एक भी सीट जीतने के जैसी इनकी हालत नहीं छोड़ेंगे। और सेड़म एमएलए तो ये याद रख ले, अगर गुलबर्गा एमपी भी ये याद रख ले, अगर ये चितापुर, गुलबर्गा, सेड़म ये जो किसानों के मसले हैं, कोल्ला, राजोनोड़, बेनकरंडी, ये किसानों के मसले खत्म नहीं होते हैं, तो ये फिर यहाँ से बीजेपी अपना तय कर ले कि यहाँ से किसान इनकी डिपॉजिट जब्त कराएंगे।